गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नर्चर एकेडमी। आज हम लोग सिल्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए वो देख लेंगे सीटेड साइंस में। और इससे पहले मैंने फाइबर टू फैब्रिक और प्लास्टिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो डाल दिए थे, और आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज हम लोग सिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है कि सिल्क प्रोडक्शन से क्या रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि सिल्क की जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क उसे क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। तो पहला तो आपको क्लियर हो जाएगा तो कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जिस जिस ऑप्शन में सीरीकल्चर है तो आप देखेंगे कि सारे ही ऑप्शन में क्या है, सीरीकल्चर प्रेजेंट है। एक सेकेंड। ओके, सारे ही ऑप्शन में सीरीकल्चर प्रेजेंट है। तो सारे ऑप्शन में से देखेंगे, फिर आपको पूछा है दो आपको बताना है। तो सीरीकल्चर तो आप देख लिए, फिर आपसे पूछ रहा है, अब इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सीरीकल्चर एंड मोरीकल्चर। तो मोरीकल्चर क्या होता है, जो हम लोग कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज़ कहते हैं उसे क्या कहते हैं, मोरीकल्चर कहते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है कि जो सिल्क वर्म है वो फीड किस पे करते हैं, जो कैटरपिलर है वो फीड किस पे करते हैं, वो उस पर मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। तो ये दोनों ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सीरीकल्चर एंड मोरीकल्चर। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो स्टेप्स आपको मैंने यहाँ पढ़ाए थे, स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आए एक बार आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम लोग देखते हैं क्या। स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो, अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये सीटेड साइंस 2020 में आया है। ओके, चलिए पहले स्टेप्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो पहला क्या है, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करेगी, ले एग करेगी। एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। एग को वार्म कंडीशन में रखा जाएगा, सुटेबल टेम्परेचर दिया जाएगा, और तब क्या होगा, उसमें से लार्वा हैच होगा। फिर क्या होगा, जो लार्वा है, लार्वा का बहुत सारा नाम है, लार्वा बोलिए या सिल्क वर्म बोलिए या कैटरपिलर बोलिए। जैसे हमारा अलग अलग नाम होता है वैसे ही लार्वा का भी अलग अलग नेम है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्वा, सिल्क वर्म और कैटरपिलर उसी का नाम है। उससे क्या करते हैं, आर कैप्ट इन अ क्लीन ट्रे अलोंग विद द फ्रेश मलबरी लीव्स। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि मलबरी लीव्स की कल्टीवेशन का मोरीकल्चर कहते हैं। क्यों, इसलिए ये मलबरी से रिलेटेड है, इसीलिए उसका ऑप्शन क्या था, मोरीकल्चर, सीरीकल्चर और मोरीकल्चर। ओके, फिर क्या होता है, आफ्टर 25 और 30 डेज कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कून। ओके, 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर खाना पीना छोड़ देता है। अब क्या करता है, अपने आगे अपने वहाँ पे स्पिन को कून करने लगता है। ओके, ऐसे ऐसे धागे जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये कोकून है। इसी के अंदर अभी मैं फिगर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर पीपा बैठा है। कैटरपिलर जो अगला स्टेज होता है वो पीपा होता है। तो अब आप यहाँ से लगा सकते हैं। पहले क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा फीमेल सिल्क मोथ क्या करेगी, ले एग करेगी। फिर तो आप पहले बी ऑप्शन देख लीजिए किस में है। तो आप देखेंगे कि 1 में है, 2 में है, 3 में नहीं है। तो 3 को तो पहले ही काट दीजिए, 4 में है, ठीक है। फिर क्या है, फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए, डी। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन इसका क्या होगा, द लार्वा सिल्क वर्म आर केप्ट इन अ क्लीन ट्रे। नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। पहले क्या है, पहले सिल्क मॉथ ले एग करेगी, फीमेल सिल्क मॉथ, एग और वार्म्ड, एग और वार्म्ड। तो देखिए एग और वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। तो बी डी हो गया, मिल गया। फिर सी देखिए, सी क्या ऑप्शन है, सी है द लार्वा और सिल्क वर्म आर केप्ट इन अ क्लीन ट्रे अलोंग विद द फ्रेश। देखिए पूरे प्रोसेस से ही ये ऑप्शन दिया गया है, तो चैप्टर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझना है तो वहाँ से देख सकते हो, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो क्या फिर लार्वा रखेंगे, तो पहला बी सी ए। तो ये सारे ऑप्शन तो हमें लाइन से मिल रहे हैं। तो आपको अगर शुरू के 2-3 या और आगे, लेकिन आप याद ही कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, तो बी सी डी, सॉरी बी डी सी हो गया। फिर ई क्या है, ई ऑप्शन क्या है, आफ्टर 25 डेज, 20 to 25 डेज कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। ये देखिए ये है। फिर क्या होता है, फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून। पूरा वैसे ही अरेंज करना है जैसे बुक में दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन आया है 2020 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू। आपको नहीं कौन सा नॉट, यहाँ पे नॉट है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर।
ओके, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप सिल्क वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर, जैसे कि मैंने बताया कि लार्वा और जो कैटरपिलर और सिल्कवर्म सबका एक ही नाम है, तो ये ऑप्शन तो सही है। प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर, नो नो, ये ऑप्शन गलत है। कैटरपिलर जो है अगला स्टेज जो होता है प्यूपा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें नॉट ट्रू कौन होगा, बी ऑप्शन। सिल्क फाइबर और प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कैटरपिलर, ये भी सही है। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, तो सारे ऑप्शन सही हैं, बस बी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो आया है कैटरपिलर से रिलेटेड, जो कैटरपिलर है सिक्रीट फाइबर मेड अप ऑफ किसका होता है, तो वो प्रोटीन का होता है, जैसे कि आपको बताया गया है। अगर आप चाहते कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये देखिए कोकून, ये रही कोकून, कोकून के अंदर ही ये प्यूपा बैठा है, थोड़ा और ग्रो होता है, फिर सिल्क मॉथ बन के निकल के उड़ जाता है, चाहे वो मेल सिल्क मॉथ हो या फीमेल सिल्क मॉथ हो। ओके, अब आपको ये प्रोसेस मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, देखिए क्या होता है। ये देखिए एक बार फिगर देख लीजिए, ये रही, ये देखिए क्या है, ये फीमेल अगर सिल्क मॉथ है समझ लीजिए। फिर क्या बनती है, उसको सुटेबल टेम्परेचर और कंडीशन में रखा होता है, तो उसमें से लार्वा हैच होता है, फिर लार्वा किस में बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर ये 25 से 30 दिन बाद खाना बंद कर देता है, फिर अपने आगे स्पिन कोकून करता है, ये देखिए। फिर इस कोकून से ही सिल्क फाइबर निकलते हैं, जैसे कि हम लोग सिल्क साड़ी या सिल्क और भी ड्रेसेस आते हैं वो बनते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है, तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए फिगर एक बार आप देख लीजिए, ये रही एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ और ये एग, ये देखिए छोटे छोटे, एक सेकेंड में जूम कर देती हूँ, छोटे छोटे इन्होंने एग दिए। ओके, अब एग को सुटेबल टेम्परेचर में रखा जाएगा हाइजीन कंडीशन में, तो उसमें से लार्वा हैच होगा। लार्वा जो है ये देखिए, एक सेकेंड, लार्वा कैटरपिलर सिल्कवर्म सब इसी का नाम है। और फिर जो कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा, कैटरपिलर चेंज होता है प्यूपा में, जैसे कि क्वेश्चन में दिया था क्या प्यूपा कैटरपिलर में चेंज होता है, तो नहीं, तो कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में बदलता है। फिर क्या करता है, इनसाइड द कोकून, इनटू प्यूपा, वो रहता है कहाँ, इनसाइड कोकून। फिर ये प्यूपा से एडल्ट सिल्क मॉथ बन के निकल जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ ही हैं सीटेट के, तो आप अगर छोड़ के जाएंगे तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बने, तो आप देख लीजिए उसके बाद की प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद बॉयलिंग, ग्रिलिंग, ये जो कि कोकून है इसको बॉयल किया जाता है। ओके, बॉयल करके ये देखिए इसे बॉयल किया जाता है, इसमें से पतले पतले धागे दिख रहे होंगे, जूम करती हूँ, देखिए धागे दिख रहे हैं ना, धागे निकलते हैं, फिर इसी से सिल्क फाइबर मिलता है, उसी से सिल्क साड़ियाँ बनती हैं। तो उसको बॉयल किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, रीलिंग किया जाता है, फिर इसको स्पिनिंग किया जाता है, फिर वीव किया जाता है, सिल्क क्लोथ जो है वो मिल जाता है। तो आप ये देख लीजिए, फिर इससे और जो क्वेश्चन होंगे और फिर मैं और क्वेश्चन ले आऊँगी, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।